देखिए बेटा, जो टॉपिक है हमारा वो है रीवैल्यूएशन। टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें रीवैल्यूएशन से तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यू किया गया, और रीअसेस का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, रीवैल्यूएशन ना एसेट्स के सामने लगा हुआ है वर्ड कि एसेट्स को हम रीवैल्यूड करते हैं और वहीं पे लाइबिलिटीज को हम लोग ना रीअसेस करते हैं। सर, रीवैल्यूड का पहले समझाइए और फिर रीअसेस समझाइए। देखिए, रीवैल्यूड का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग आपके ओल्ड बैलेंस शीट, जो आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है, उसमें ना कहीं पे 2 लाख रुपए लिखी हुई। तो 5-10 साल हो गए, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का डिसीजन लिया, तो आपके दिमाग में आया कि चलो जी, हम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो एक बार क्योंकि वैल्यू बढ़ गई होगी तो हमें ही मालूम करना पड़ेगा आज की डेट में वो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। जब हमने आज की डेट में बिल्डिंग की वैल्यू पता करी, जिसे कहते हैं हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू, या इसे आप कह लीजिए न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू मालूम किया तो ये हो गया जी बेटा 20 लाख रुपए। ये तो मार्केट में मालूम चल जाएगा ना बिल्डिंग कितने की बिक रही है। भाई 20 लाख रुपए की, आज 4 लोगों से पूछा भाई साहब इस बिल्डिंग का क्या लगाओगे आप रेट, मार्केट वैल्यू मालूम, सब समझ में आ गया कि अच्छा अच्छा 20 लाख है। इसे कहते हैं रीवैल्यूड करना। लेकिन आपके पास कोई लोन है बेटा, आपकी पुरानी बैलेंस शीट में वो लोन कितने का है, तो क्या आप मार्केट में जाके पूछोगे बताओ आजकल ये लोन कितने का चल रहा है, कोई मेरा 10 लाख का लोन है बताओ कितने का ले लोगे, ऐसा करोगे क्या? या आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक के पास जाओगे जिसका लोन है, आप बैंक से बोलोगे देखो भाई मेरी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है, आप बताओ इस लोन को रीअसेस कर दो, दोबारा से इसको एसेस करके देखो ना, 10 की जगह आप 8-9 पे कुछ सेटलमेंट करो तो बात बने आगे। अपने तो हालात खराब है, तो वो आपको क्या करेंगे जब हालात खराब है। देखो ऐसा होता है कई बार कि जब आपके हालात खराब है तो सामने वाला रिजेक्ट नहीं होगा, उसे पता है कि जब हालात खराब है नहीं तो ये भी नहीं आने जो आ रहे हैं, कंपनी बंद हो जाएगी। उससे बेहतर है कि लोन को उन्होंने रीअसेस करके बोला कि चलो ठीक है आप ना 9 लाख रुपए दे देना। इसमें क्या लोन को हम खुद ही रीअसेस कर सकते थे कि नहीं, लोन अब ना 4 लाख रुपए का, अपनी लायबिलिटी को सामने वाली पार्टी से जाके बैठ के मीटिंग करके ही तो असेस करना पड़ेगा। आपके पास किसी बंदे का क्रेडिटर है, उसके पैसे बाकी हैं, एम्प्लॉय की सैलरी और डिसाइडिंग की, तो एम्प्लॉय से बैठ के बात करो, यार सैलरी तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत देख डिस्काउंट होता है तो बोल। तो वो जो है ना रीअसेस करना, लाइबिलिटी को इसलिए कहा जाता है रीअसेस करते हैं, उसमें इंडिविजुअल खुद ही आपका डिसीजन नहीं है, आपको सामने वाली पार्टी से बैठ के डिस्कशन करने के बाद ये डिसीजन लेना। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया। टॉपिक का नाम क्या रखा आपने, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और लाइबिलिटीज का क्या होता है, रीअसेसमेंट होता है। अब सवाल ये है कि सर हमने रीवैल्यूड कर दिया और रीअसेस भी कर लिया, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 बातें आएंगी जब रीवैल्यूड होगा। कोई एसेट्स रीवैल्यूड होगा तो 2 बातें होंगी, या तो वो बढ़ जाएगा बेटा, या तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी में ये 2 सिचुएशन आएगी, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अच्छा, पहले जैसे बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख। लाइबिलिटी की वैल्यू 10 लाख की थी, अब कितनी हो गई, 9 लाख। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो हमारे पास मैनेजमेंट के पास ये, या पार्टनर्स आपस में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि यार देखो ऐसा है, हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट जो हमारी ओल्ड वाली थी, उसमें जो जमीन की कीमत थी, उसमें जो क्रेडिटर की वैल्यू थी, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 10 लाख ले लेते,
और आज हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। उस नई बैलेंस शीट में जो न्यू बैलेंस शीट होगा उसमें भी क्रेडिटर, उसमें भी लैंड, दोनों की वैल्यू को हम सेम रखेंगे। ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपने एसेट्स को भी क्या करेंगे, सेम वैल्यू पे ही लिखेंगे, लाइबिलिटीज को भी किस पे लिखेंगे, सेम वैल्यू पे लिखेंगे। अरे सर बैलेंस शीट में आप सेम वैल्यू पे लिख रहे हो, यहाँ तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, जमीन की वैल्यू बढ़ गई है, लाइबिलिटी वो कम देना है हमें, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है, तो आपको तो नई वैल्यू पे लिखना चाहिए था। तो मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि नए बैलेंस शीट में या तो क्रेडिटर को रिवाइज्ड वैल्यू पे लिखे, वो लैंड को भी कौन सी वैल्यू पे लिखे बेटा, रिवाइज्ड वैल्यू पे लिखे। मतलब वो डिसीजन लेंगे खुद से कि जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे रेशियो चेंज हो जाने के बाद, तो हमारे जो लैंड की वैल्यू है वो रिवाइज्ड वैल्यू होगी, हमारी जो क्रेडिटर की वैल्यू है वो रिवाइज्ड वैल्यू होगी। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने ओल्ड वैल्यू को ही कंटिन्यू करें इन द न्यू बैलेंस शीट, अपनी नई बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू को ही कंटिन्यू करें, या फिर न्यू बैलेंस शीट के अंदर नई वैल्यू को कंटिन्यू करें। अगर ये डिसीजन उन्होंने पार्ट 1 पहला वाला ऑप्शन चुना तो उसकी अकाउंटिंग अलग है। ऑप्शन मैनेजमेंट ने, पार्टनर्स ने सेकंड वाला चुना कि नहीं नहीं नई वाली वैल्यू दिखानी है हमें बैलेंस शीट में, तो उसकी अकाउंटिंग अलग होनी है। तो ये दोनों अकाउंटिंग हमें सीखनी है कि मैनेजमेंट डिसीजन क्या ले रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखाना है इन फ्यूचर, यानी नई वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो हमारी अकाउंटिंग का तरीका चेंज है। और अगर वो ही कहते हैं कि नहीं सर रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना, हम चाहते हैं कि सेम एज ओल्ड वैल्यू ही हमारी बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में भी रहे, उसकी अकाउंटिंग अलग है। समझ में आई बात आपको ये बात? अब क्या अकाउंटिंग है वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर उन्होंने डिसाइड करा कि नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू होगा, न्यू वैल्यू होगी, तो उसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। और अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं सर हम तो चाहते हैं पुरानी वैल्यू, तो हमारी इसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अकाउंटेंट के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे राइज ये होता है कि अगर मैनेजमेंट ने डिसीजन इसका लिया तो इसकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है, मैनेजमेंट ने डिसीजन ये लिया तो इसकी भी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। ठीक है, तो हमने आपके सामने यहाँ पे एक नोट आपके सामने रखा दिया कि सर मान लीजिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो रही है, कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है सर, तो वहां पे दो बातें आएंगी। पहले में मैनेजमेंट ने अगर ये डिसाइड किया कि ओल्ड वैल्यू जो है ना, क्या सर, ओल्ड वैल्यू, ये जो ओल्ड वैल्यू है वही न्यू बैलेंस शीट में रहने वाली, ओल्ड वैल्यू ही क्या रहेगा बेटा, न्यू बैलेंस शीट में रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने सोचा। तब हमारे पास ये है कि उससे होने वाला जो कि रीवैल्यूड हो गया था, बिल्डिंग 10 लाख की 12 लाख रुपए की हो गई है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि बिल्डिंग पहले से कितने की थी, अभी कितने की हो गई, फायदा कितने का हुआ, 2 लाख। नहीं सुना आपने? चलो फिर से, बिल्डिंग पहले की कितने की थी, अभी कितना हो गया, कितना बढ़ गया, फायदा नुकसान, ये फायदा हो गया। अब क्वेश्चन अगर वो कहता है कि नहीं ओल्ड वैल्यू को ही नई बैलेंस शीट में दिखानी है, ओल्ड वाली वैल्यू को ही किस में दिखानी है, नई बैलेंस शीट में दिखानी है, ओल्ड वाली वैल्यू को कहां दिखाना है, नए बैलेंस शीट में दिखाना है, तो जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने पहले भी तो पढ़ा था कि जनरल रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये पहले ही पढ़ा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो क्या करना है, एडजस्ट। इसी तरीके से एसेट्स लायबिलिटी में जो वैल्यू बढ़ गया, उससे जो फायदा हुआ, उस फायदे को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मालूम कैसे चल रहा है, या तो क्वेश्चन साफ साफ बता दे कि प्रॉफिट लॉसेस को एडजस्ट करना है, या तो साफ साफ ये बता दे कि वो ओल्ड वैल्यू को नई बैलेंस शीट में सेम वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, ओल्ड वैल्यू ही नई बैलेंस शीट में रहेगी। इसका मतलब है उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और वो एडजस्टमेंट किस रेशियो में होगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी कि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे किस बात के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा
कैसे? एसेट्स को रीवैल्यू करके और रीअसेस करके जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका एक एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? और उसे किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। और इसकी जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट। अभी नोट नहीं करो, आप समझो पहले। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये वाली एंट्री कब करनी है? जब कंपनी को क्या हो रहा हो? प्रॉफिट। लेकिन मान लो कंपनी को हो रहा है लॉस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। अच्छा, ये जर्नल एंट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रही है आप? इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? फिर से वापस आते हैं। बताइए, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन। हम चाहते हैं, मैनेजमेंट ये चाहता है कि ओल्ड वैल्यू ही नई बैलेंस शीट में आए। मैनेजमेंट क्या चाह रहा है? ओल्ड वैल्यू ही कहाँ आए? नई बैलेंस शीट के अंदर आए। तो बताओ, क्या उसके प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। किस रेशियो में? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू घट गई तो क्या होगा? तो प्रॉफिट अगर होगा तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा तो क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेन। ये रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब आते हैं, सर एक बात बताओ सर, लेकिन मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि रिवाइज्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू, जो नई वाली वैल्यू है वो ही नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नई वाली वैल्यू को ही नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो बताओ, क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप? नहीं। उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा एसेट्स की रिवैल्यू करने की वजह से या लायबिलिटी को रीअसेस करने की वजह से, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किस अकाउंट में लिखेंगे? जाके आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाके लिखेंगे और उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उससे आप बांटेंगे तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लॉस होगा तो उसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मेरे सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। मुझे बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाएंगे? जब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ओल्ड वैल्यू नहीं आएगी नई बैलेंस शीट में, नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, तो उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट में जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, टेम्पोररी अकाउंट है, जिसे वक्त के साथ क्लोज कर देते हैं। अभी प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, बांट के खत्म कर देंगे उसको। बस समझ में? तो रीवैल्यूएशन, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, अब ऐसा समझिए, मैं आपसे कह रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का क्या मतलब समझ में आ रहा है? ओल्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाना है नई वाली में, या नई वाली वैल्यू को नई वाली शीट में दिखाना है? नई वाली वैल्यू शीट को नई वाली वैल्यू दिखाना है। समझ में आई बात? अगर मैं कह रहा हूं आपसे एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, तब ओल्ड वैल्यू को वो नई बैलेंस शीट में दिखाना चाह रहे हैं, और मैं बोलूं आपको कि नई वाली बैलेंस शीट में आपको न्यू वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन। सारे प्रॉफिट लॉसेस कौन से अकाउंट से गुजरेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से गुजरेंगे। बात समझ में आ गई? तो फटाफट इसको नोट करो। अब नोट करो, जहां तक आप कर चुके थे ठीक है, नहीं किया तो फटाफट नोट करो। नोट कर लिया बेटा? चलो वापस से देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम तब बनाते हैं जब एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाए और न्यू बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू पे एसेट्स लायबिलिटीज को लिखा जाए। समझ में आई बात? तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये जवाब आपको ना के बराबर मिलेगा जब भी आप कहीं पे सर्च मारेंगे, इवन गूगल पे भी जाके मारेंगे, तो 90% चांसेस आपको ये मिलेगा कि एसेट्स लायबिलिटीज रिवैल्यूड होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हैं और नई बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू यानी रिवाइज वैल्यू को जब लिखते हैं तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है। उससे होने वाला प्रॉफिट जो एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूड होने की वजह से हुआ था, उससे होने वाला प्रॉफिट या उससे होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए टेम्पोररी अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि जब जब प्रॉफिट होता है तब तब रिवैल्यूएशन में लिखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, 4 एसेट्स मैंने लिए, एक बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। बिल्डिंग में लॉस हुआ तो ये रिवैल्यूएशन में लिखा जाएगा अलग से। फिर प्लांट में प्रॉफिट हुआ, ये लिखा जाएगा।
तो अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं कि सबको टोटल करके एक साथ लिखना। वो मैं सिखाऊंगा जब रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही पढ़ाऊंगा और इसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा। ये आपको लर्न करके आना है, ठीक है सर।